उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की सुरक्षा इंतजाम मजबूत किए गए हैं। खुफिया रिपोर्ट और सुरक्षा समीक्षा के आधार पर योगी सरकार ने 52 प्रमुख नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट्स मुहैया कराई हैं। इनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और कई मंत्री कैबिनेट के साथ ही बीएसपी प्रमुख मायावती और प्रदेश के कई बड़े नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई। यूपी सरकार ने मेधावी और जरूरतमंद बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए 50,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का ऐलान किया है। इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और स्कूल ड्रॉप आउट कम करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है, जिसके तहत 2025 से 26 में कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने वाली टॉप 5 छात्राओं को यूपी सरकार की ओर से स्कूटी दी जाएगी। इसके साथ ही शहीद परिवार की बेटी, दिव्यांग या निराश्रित छात्राएं अगर सामान्य छात्राओं से 10% कम नंबर लाती हैं तो भी उनको योजना का लाभ दिया जाएगा, जबकि दिव्यांग कैटेगरी में 80% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देना होगा। और यूपी के संभल में मास्टर प्लान 2031 के तहत प्रशासन एक्शन मोड में। इसके तहत सड़कों के किनारे, बाजार, स्ट्रीट्स और आरक्षित क्षेत्रों में बने मकानों और दुकानों के पास कराए गए नक्शों की अब जांच की जा रही है। महायोजना 2031 लागू करने के लिए संभल प्रशासन ऐसे निर्माण की जांच शुरू कर दी है जिनके नक्शे पास नहीं है। जामा मस्जिद के आसपास के इलाके की दुकान और मकानों की पैमाइश शुरू करते ही अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मच गया। जिन लोगों के मकान या दुकान के नक्शे पास नहीं है, उनको नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही जिन लोगों ने नक्शा दिखाया है, उसकी जांच होगी कि मकान या दुकान वास्तव में उसी नक्शे के हिसाब से बनाई गई है या नहीं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने हिंदू गौरव दिवस मनाया और इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी 2027 से हिंदुत्व और ओबीसी, खासकर लोधी वोट बैंक को साधने की रणनीति पर आगे बढ़ती दिख रही है। हिंदू गौरव दिवस मनाकर बीजेपी एक तरफ राम मंदिर आंदोलन की विरासत को याद कर रही है, तो दूसरी तरफ कल्याण सिंह के बहाने अपने ओबीसी वोट बैंक को भी साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कल्याण सिंह सिर्फ हिंदुत्व के चेहरे नहीं थे, बल्कि वह लोधी समुदाय और व्यापक ओबीसी राजनीति में बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण चेहरा रहे हैं। उनके जरिए बीजेपी को लंबे समय तक लोधी वोटरों के बीच मजबूत आधार मिला है। यही कारण है कि 2027 से पहले कल्याण सिंह की विरासत को सामने लाने के पीछे हिंदुत्व के साथ साथ पिछड़े वोट बैंक को साधने की रणनीति भी देखी जा रही है। इधर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा विवाद चंपत राय नृपेंद्र मिश्रा के बीच है। चंपत राय ने 9 पन्नों का लेटर जारी करके नृपेंद्र मिश्रा पर मंदिर निर्माण में मनमानी करने का आरोप लगाया। इसका अब नृपेंद्र मिश्रा ने जवाब भी दिया है। हालांकि नृपेंद्र मिश्रा को यकीन नहीं है कि राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय उन पर आरोप लगाते हुए 9 पन्नों का लेटर लिख चुके हैं। वो इसे एक मनगढ़ंत कहानी मान रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा या तो अनजान बन रहे हैं या फिर उन्हें चंपत राय पर ज्यादा ही भरोसा है। लेकिन उधर चंपत राय जो 9 पन्नों का लेटर लिख चुके हैं, उसमें नृपेंद्र मिश्रा पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये विवाद इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि चंपत राय ने जून 2026 में चढ़ावा चोरी के आरोप के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अब क्लीन चिट मिलने के बाद उन्होंने इस लेटर के जरिए अपनी चुप्पी तोड़ी है।